हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। और जैसे कि हमने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि वी विल टॉक अबाउट आरसीबी के फैंस के लिए ये बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। आरसीबी क्या, जो आरसीबी का फ़ैन है वो मेरे को लगता है हर एक आईपीएल टीम का ही फ़ैन है, क्योंकि वो बेचारे फ्री हो जाते हैं जल्दी। ऐसे मत बोलना, लोग गालियां निकालेंगे तगड़ी। फिर वो प्लेऑफ्स देखते हैं आराम से। देख लो, पर्सनल डीएम्स ना आने शुरू हो जाए आपको। पर पिछला प्लेऑफ पहुंच गए थे, तो पिछला तो मतलब ऐसे हमने देखा था तो लास्ट 3-4 सीजन में 2 बार तो निकले आ ही गए हैं। पर पिछले वाला तो बड़ा इंटरेस्टिंग था ना, कि जैसे वो पहुंचे थे ऐसे रेंग के। एंड में तो टीम फिगर आउट हो गई, इनविंसिबल टाइप्स खेल रहे थे वो। 7-8 मैचेस ऑन ट्रॉट जीते, इतना मचाई। तो अच्छा था पिछला सीजन, नो डाउट अबाउट इट। तो क्या कहना चाहोगे? प्लेइंग 11 डिस्कस करते हैं, काफी हद तक सॉर्टेड लग रही है अब तो। उससे पहले मेरे को याद आया, एक ना रणवीर लाबादिया और नीतीश राजपूत, पता हो शायद आपको। हाँ, तो उनका पॉडकास्ट था, तो उसमें दे वर टॉकिंग अबाउट कि तन्मय भट्ट ने बताया था कि कोई भी पर्सन जो है, जो क्रिएटर होता है, या तो लोग उसको तब देखते हैं कि भाई कि वो स्मार्ट है या वो मेमोरेबल है। मेमोरेबल जैसे तन्मय भट्ट बोलता है कि मैं मेमोरेबल था, कि मैं डिस्टिंग्विश हो जाता था। आप दोनों हो, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा पहले थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट दूं, इतना एनालिसिस तो कर ही रहे हो चलो, बट मेमोरेबल भी हो, बढ़िया भी दिखते हो, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अच्छी रोस्टिंग तो हमेशा, मतलब वो तो वन थिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो है रितेश सर की रोस्टिंग। नहीं, आप इतनी रोस्टिंग करते तो कमेंट पढ़ने का मन ही नहीं करता, उस लेवल तक तो पहुंच भी नहीं पाते ना। कमेंट सेक्शन में तो मैं बोल नहीं सकता, मैं कानों को हाथ लग जाते देख के। पर मजेदार है, मतलब आई वुड से कि करना चाहिए लोगों को, अपने व्यू पॉइंट रखने चाहिए। सही है। अभी 12th को एक इवेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पे पैनल डिस्कशन करने वाला हूँ अंकुर वारुको के साथ। ओह नाइस। सेम पोडियम उनके साथ शेयर करूँगा, लेट्स सी। मेरी वाइफ ने लास्ट ईयर नहीं, इसी साल इनसे इंटरेक्ट किया था एक बार, एक इवेंट में 24th ऑफ अप्रैल। तो काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए थे उन्होंने, काफ़ी अच्छे। सोचो, जो आरसीबी वाला थंबनेल देख के आए हैं और वो ये सुन रहे हैं कि हम ये बातें कर रहे हैं, तो वो भी कहेंगे क्या इनके पास कोई आरसीबी के लिए बात नहीं है करने को? नहीं, आरसीबी के लिए तो भर भर के बातें हैं, पर जहाँ आरसीबी आता है वहाँ सोशल मीडिया तो सबसे पहले आता है ना। तो स्टार्ट करते हैं फिर आरसीबी की प्लेइंग 11 पे। ओपन कर रहे हैं विराट कोहली के साथ अंकुर वारिको, सॉरी फिल सॉल्ट। ठीक है, फिल सॉल्ट तो आईपीएल के अब गन ओपनर बन गया लास्ट सीजन के बाद। मतलब बढ़िया लिया है। हाँ बढ़िया, नो डाउट अबाउट, बहुत अच्छा पकड़ा है। ओपनर सॉर्टेड लग रहे हैं काफी। गुड कैच। मुझे लगता है केकेआर ने यहाँ जो इतने पैसे वेंकी पे बहाए हैं, तो ये एक फिल सॉल्ट भी एक अच्छे प्लेयर उन्होंने मिस किए हैं। और स्टार्क जिस तरह की फॉर्म दिखा रहे हैं, क्या बोल के आउट कर रहे हैं स्टार्क तो। जड़ों में डाल रहे हैं, जड़ों में। उसके बाद वन डाउन पाटीदार प्रीटी मच लॉक्ड। मतलब वो तो पिछले सीजन की जान थे, और स्मार्ट में भी अच्छे, बट लंबे भी खड़े लंबे छक्के मार रहे हैं। उसके बाद लिम लिविंगस्टन ने भी अपने स्टॉक्स को थोड़ा पिकअप किया है, फिर से वापसी की है। इंग्लैंड कैप्टन भी बीच में रहे एंड ऑल, एंड ही हैज, एंड प्लस एज अ बॉलर ही हैज इवॉल्व्ड अ लॉट। आई थिंक ही कैन गिव यू गुड सॉलिड 2 to 3 ओवर्स ऑफ आईपीएल। मतलब पंजाब ने तो 4 ओवर भी निकलवाए हैं, एंड ही हैज इवॉल्व्ड एज अ बॉलर सिग्निफिकेंटली। उनकी लेग स्पिन ऑफ स्पिन जो वो करते हैं, ही हैज रियली इवॉल्व्ड एज अ बॉलर। 3 डाउन पे, यानी कि नंबर 5 पे जितेश। प्रीटी मच, बिकॉज इतने पैसे खर्चे उनके लिए, और कुछ बड़ा ही सोच रहे हैं, और ऑब्वियसली, और उसमें भी इवन टू एन एक्सटेंट पंजाब भी थोड़े टाइम तक टेम्प्ट हुई थी उनके लिए, मतलब आरटीएम यूज करने के लिए। तो ऑब्वियसली बिकॉज 2023 सीजन के तो वो सबसे गन फिनिशर थे। मतलब पंजाब हैड वन ऑफ द बेस्ट फिनिशिंग आई थिंक रिकॉर्ड अक्रॉस एंटायर आईपीएल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गाय। इतना कि उसके बाद इंडियन टीम में आ गए, और ही गेव other wicket keepers run for their money. There was pretty good chances of him making the playing 11 for 2024 World Cup also. Just that 24 IPL बहुत ही ज़्यादा ठंडा चला गया। Maybe he was under tremendous pressure because expectations were so high. तो वो पहले एक्चुअली गेन करने को कुछ था नहीं 23 में, बट 24 में देख गया था कि ही इज जस्ट दिस क्लोज। बड़ी इंटरेस्टिंग क्रिकेटिंग स्टोरी रही है इनके, कि बहुत लेट पिकअप किया क्रिकेट को, और ऐसा कोई मतलब
बचपन से मुझे पैशनेट टाइप वाले बंदे नहीं थे, मतलब ओके बड़ी चिल्ड सा इनका क्रिकेटिंग करियर रहा है। तो करते हैं सर किसी दिन बात, अभी हम पहले करते हैं प्लेइंग 11। उसके बाद टिम डेविड। टिम डेविड भी हैं, मुझे लगता है यहाँ पे आपके पास रोमारियो शेफर्ड का भी ऑप्शन है, ओके बिकॉज मुंबई ने भी उनको यूज़ किया था, उन्होंने एंड्रे नोकिया को काफ़ी बुरा पीटा था, एंड प्लस उसके बाद से जो लीग क्रिकेट है वेस्ट इंडीज़ के लिए उनके कहीं ना कहीं थोड़े स्टेक्स बड़े ही हैं, तो रोमारियो शेफर्ड भी हो सकते हैं टिम डेविड की जगह, एंड प्लस ही गिव्स यू सर्टेन ओवर्स आल्सो। शेफर्ड तो क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं थोड़े T20 मोल्ड के ही बॉलर अच्छे हैं। बॉलर है। उसके बाद आ जाते हैं कृणाल पांड्या, और फिर उसके बाद आ जाते हैं सुयश या स्वप्निल। स्वप्निल कैन बी योर इम्पैक्ट प्लेयर आल्सो, जैसे लास्ट ईयर थोड़ा बहुत यूज़ किया भी था, बिकॉज ही कैन गिव यू अ कपल ऑफ ओवर्स इवन इन पावर प्ले, उन्होंने दिया है, और प्लस डिसेंट से बैटर है, जो थोड़ी आपकी बैटिंग को प्रोलॉन्ग तो करते हैं। उसके बाद हैं भुवनेश्वर, प्रीटी मच लॉक्स इन, और साथ में आपने उनके डाल रखा है सलाम को, रसिक सलाम को। रसिक सलाम और भुवनेश्वर दोनों भी खेल सकते हैं, तो दोनों में से एक एज ए इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज़ हो सकता है, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है, बिकॉज रसिक सलाम आई थिंक इज अ डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर फॉर देम फॉर श्योर, बिकॉज उनके पास कोई और डेथ बॉलर है नहीं, अगर ओल्ड भुवी नहीं बनते हैं दोबारा तो। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास हेजलवुड एंड यश दयाल, तो हो गया हमारा काफ़ी प्लेइंग 11 हो गई है। और इम्पैक्ट प्लेयर्स में जैसे कि हमने बात करी रोमारियो शेफर्ड, जेकोब बेथल भी काफ़ी, और उसके लिए इवन SRH वाज आल्सो गोइंग वेरी हार्ड, बिकॉज जो विटोरी हैं वो उनके साथ 100 में भी खेल चुके हैं, उनको कोच कर चुके हैं, तो ही नोज हिज टैलेंट, और अब न्यूजीलैंड में उन्होंने दिखाया भी आज, ही स्कोर्ड अ वेरी सॉलिड 96 टुडे, अनफॉर्चुनेट रहे 100 नहीं कर पाए, एंड वो है बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, वेयर ही इज डेफिनेटली द अपकमिंग स्टार ऑल्सो, तो गुड इम्पैक्ट प्लेयर कैन बी योर गुड बैकअप प्लेयर ऑल्सो फॉर प्लेयर्स लाइक लिविंगस्टन एंड ऑल, तो और प्लस टेस्ट मैच में जो बंदा टॉप में खेल रहा है, टॉप 3 में खेल रहा है, वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो रखता है। उसके बाद एक और है नवान तुषारा, ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर है, उन्होंने लास्ट IPL काफ़ी बिट्स एंड पीसेस में अच्छा करके दिखाया है, थोड़े स्टॉक्स उस टाइम से थोड़े नीचे गए हैं बट स्टिल हैं, और एक बड़े अच्छे सरप्राइज प्लेयर हैं जो बंडगे हैं। बंडगे की अच्छी बात ये है कि जो महाराजा लीग होती है, जो पहले की कर्नाटका प्रीमियर लीग होती थी, फिर ड्यू टू सर्टन मैच फिक्सिंग इश्यूज एंड ऑल के कारण उनका नाम चेंज हुआ, लिटिल टार्निश्ड बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन, उनकी रेपुटेशन उस लीग की, वहाँ वो बहुत गन फिनिशर हैं, ओके बड़े बड़े हिट्स मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ही कैन बी योर शशांक सिंह टाइप्स आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेरिमेंट फॉर RCB, और होम ग्रोन टैलेंट हु अंडरस्टैंड्स हाउ टू प्ले इन चिन्ना स्वामी ऑल्सो, तो वो भी एक अच्छा सरप्राइज इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है आपके लिए। और एक इनके पास पडिक्कल भी है। यस, पडिक्कल की घर वापसी हुई है, तो एक तो ऑब्वियसली कर्नाटका के ही प्लेयर हैं, प्लस RCB से उनकी जर्नी शुरू हुई थी, और क्या ही शुरुआत हुई थी उस टाइम, तो मतलब बोल के 100 मारी थी उन्होंने। लारा ने कहा था, कोई सीजन स्प्लिट हुआ था ड्यू टू कोविड, लारा ने कहा था ये बंदे से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 100 आएगी, और आई भी थी, और उसके बाद स्टेक्स काफ़ी नीचे गए हैं नो डाउट, बिकॉज ही हैड सम सीरियस हेल्थ इशूज, ओके मैनी वेरी सीरियस हेल्थ इशूज, बीच में तो काफ़ी पावर लॉस वगैरह भी हो गया था, काफ़ी देर कमज़ोर दिखते भी थे, वो मसल्स दिखते थे कि वो पावर नहीं है, शॉट्स में भी पावर नहीं दिखते थे उनके, वो काफ़ी सीरियस हेल्थ इश्यूज रहे थे। चलिए करते हैं उनके बारे में भी किसी दिन बात। बिल्कुल सही। अभी हम स्टार्ट करते हैं RCB को रेटिंग्स देते हुए। सर जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी गालियां खाने को मिले, आपको नंबर ज़्यादा नहीं देने RCB को, मतलब इसलिए ज़्यादा नहीं देने, जो बनते हैं वही देना, गालियों से नहीं बचना। डन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले पावर प्ले बैटिंग, विराट, सॉल्ट और पाटीदार। 10 on 10, मतलब इसमें बात करने की जरूरत है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से लेके हर कुछ है। पाटीदार 20 बॉल 50 कितनी इनिंग्स खेल के गए हैं लास्ट, सॉल्ट ने वैसे स्टार्ट दिया, और विराट हैज इवॉल्व्ड एज अ T20 प्लेयर, एंड प्लस ही हैज नथिंग टू प्रूव नाउ। इस IPL में तो अब इंडियन टीम के लिए भी वो नहीं डिस्कशन पॉइंट है, तो वो अपना फ्री होके खेलेंगे। उसके बाद मिडिल ओवर्स में मैं मान के चल रहा हूँ कि एक तो विराट होंगे ही होंगे, या पाटीदार होंगे इन तीनों में से एक तो आगे लैंड करेगा ही। फिर आपके पास लिविंगस्टन आ जाते हैं, आपके पास जितेश आ जाते हैं, तो प्रिटी मच हर तरह की बॉल को खेलने की कैपेबिलिटी रखते हैं प्लेयर्स। आपके पास अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, तो मतलब मैं तो 9.5। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि शायद कुणाल, अगर विकेट्स थोड़ी जल्दी जल्दी कुणाल पांड्या थोड़े ऊपर आएंगे, बड़ौदा के लिए तो ऊपर ही खेलते हैं, तो वो टैलेंट तो रखते ही हैं, तो इनके पास है, मतलब आप कह सकते हो कि गुड
मिडल ओवर्स में खेलने के लिए 9.5 फॉर मी। वही थोड़ा लिविंगस्टन का ऑफ लेट आईपीएल ठंडा गया, इसलिए 9.5 फॉर मी। दे हैव द फायर पावर। उसके बाद फिनिशर्स में जितेश, टिम डेविड या शेफर्ड या रदरफोर्ड। मतलब रदरफोर्ड हैं, सॉरी रदरफोर्ड नहीं इनके पास, सॉरी इनके पास वो रिमारियो शेफर्ड है। रदरफोर्ड तो अच्छा रिमारियो शेफर्ड है। गुड 10 हो सकता था। ओनली प्रॉब्लम इज अब बंदगी भी तो बोल रहे हो आप एक। बंदगी भी इनके पास एज अ फिनिशर आ सकते हैं, दैट्स गुड। अब थोड़ा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए एक कंसर्न मुझे सिर्फ जो दिखता है ना कि इनके पास जो टेल है वो थोड़ी लंबी है। क्योंकि भुवी भी अब उतने बैटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं ना, हिटर तो भुवी कभी भी नहीं थे। ना ही रसिक सलाम कर ना सकते रसिक सलाम है, ना हेजलवुड है, ना यश दयाल है, ना स्वप्निल उस तरह के हिटर बैट्समैन है, सोयश है। तो टेल लंबी होने का डर क्या होता है ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर ऑन फिनिशर ज्यादा रहता है। अब ये तो मान के चलो इनका जो भी इम्पैक्ट प्लेयर आने वाला वो बैट्समैन ही होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज अगर ऑब्वियसली पहले अगर बैटिंग करते हैं तो मतलब ऑब्वियसली अगर पहले बॉलिंग करते हैं सॉरी, तो फॉर मी बिकॉज दिनेश कार्तिक वाली एबिलिटी इस बार थोड़ी मिसिंग है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू गिव देम, दे हैव गॉन फॉर जितेश एज ए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर दिनेश, बट वेदर ही विल बी एबल टू पुल दैट ऑफ और नॉट वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। स्मैट कैसा रहा इनका? मैंने टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं सुना है उनका इस बार कि स्मार्ट में ऐसा कुछ बात ज़्यादा हुई है, तो गुड 8 on 10 फॉर मी बिकॉज देयर आर सर्टेन क्वेश्चन मार्क्स। टिम डेविड तो काफ़ी ठंडे हो गए हैं पहले से। हो सकता है शायद आप टीम डेविड को इतना ना देखो भी एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ, बंदगी को कुछ सरप्राइज करते हो, जितेश अपनी पुरानी फॉर्म ले लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 9 और 10 भी हो सकता है। ओके, ऑल इन ऑल बैटिंग हैवी लग रहे हैं, काफ़ी बैटिंग हैवी है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने बॉलिंग क्राइटेरियाज पे। नंबर 4 क्राइटेरिया है हमारा पावर प्ले बॉलिंग। उसमें आपके पास हेजलवुड, भुवनेश्वर, यश दयाल। देखो हेजलवुड को मार नहीं पड़ती बिकॉज खिंची हुई लेंथ करते हैं, अच्छी मतलब हार्ड लेंथ करते हैं, और चिन्नास्वामी बॉल हल्की स्टार्टिंग में हिलती है, तो ही इज़ अ गुड पिक। भुवी ऑलवेज हैज गिवन यू गुड ओवर्स अप फ्रंट, उनको भी ज़्यादा मार नहीं पड़ती है, एंड प्लस स्मैट में भी अच्छा कर रहे हैं एंड ऑल, तो ही इज़ योर गन बॉलर। बैकअप में यश दयाल इज लिटिल हॉट एंड कोल्ड ऑफ लेट, तो प्लस एक आईपीएल अच्छा गया, आईपीएल बहुत बुरा गया, तो थोड़ा टाइम है। स्वप्निल भी आपका आके एक आधा ओवर कर सकते हैं, इवन कृणाल हैज द एबिलिटी टू बोल 1 ओवर इन पावर प्ले, तो गुड 9.5 for 10 on 10 फॉर मी, मतलब पावर प्ले स्टिल इज सॉर्टेड फॉर देम। उसके बाद आ जाता है मिडिल ओवर्स। कृणाल पांड्या, यहाँ आई हैव डाउट्स। कृणाल पांड्या नॉट अ विकेट टेकर। उनका चिन्नास्वामी में जो एवरेज रहा है वो जनरली जो रन्स पर ओवर इकोनॉमी 6.5 समथिंग की रही है, 6.58 टू बी प्रिसाइज। ये तो अच्छी बात है, ये अच्छा है एग्जैक्टली, बट आप वहाँ रेगुलर मैचेस उतने नहीं खेले, तो सैम्पल साइज रिलेटिवली थोड़ा छोटा हो जाता है। जो अब तुम्हारा होम ग्राउंड बन जाता है तब तुम कैसा खेलते हो वो थोड़ा, पर ये तो सारा अब ये देख रहे हो कि आधा गिलास खाली, आप आधा गिलास भरा हुआ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ स्टिल, इसलिए। एंड रसिक आई थिंक आई हैव बिग होप्स बिकॉज उस बंदे ने अपने स्टेक्स काफ़ी ऊपर किए हैं, और सुयश शर्मा, सुवेश अगेन लिटिल क्वेश्चन मार्क्स बिकॉज यूपी के लिए खेल रहे हैं, वहाँ पे स्मार्ट में उनका हॉट एंड कोल्ड ही रहा है अभी तक, तो फॉर मी राइट नाउ 8, बिकॉज आपको थोड़े कुलदीप यादव, अक्षर पटेल टाइप्स या बुमराह टाइप्स एक आधा बॉलर चाहिए होता है जो कुछ ना कुछ क्रिटिकल विकेट्स भी निकाल के दे सके। वो टैलेंट अब भी थोड़ा मिसिंग लग रहा है, तो 8 फॉर मी। ओके, उसके बाद आ जाती है हमारी डेथ बॉलिंग। डेथ बॉलिंग में आपके पास रसिक सलाम को छोड़ के कोई और है नहीं, रसिक सलाम का भी बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। वो भी अब पुराने डेथ बॉलर नहीं रहे हैं जो पहले वाले डेथ बॉलर, क्योंकि वो डेडली यॉर्कर्स अब नहीं होती है उनको। हेजलवुड भी नहीं है, तो ये तो मेरे लिए 7 और 6 भी हो सकता है, और यश दयाल भी नहीं है। अब ग्राउंड छोटा है चिन्नास्वामी का, और बाद में जब ड्यू आ जाती है तो रन तो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो फॉर मी इट्स लाइक 6-7 के बीच में झूलता है, 6 थोड़ा कहूँगा मैं, काफ़ी लग रहा है। और चिन्नास्वामी में ड्यू का इशू रहता है काफ़ी ज़्यादा, बाद में तो काफ़ी तो ज़्यादा। उसमें मतलब भुवी चलो फिर भी आप मान लो 12-13 रन खा लेंगे, 12 रन खा लेंगे, 13 रन खा लेंगे। छोटा ग्राउंड है यार, कुछ भी हो जाता है, ग्राउंड छोटा है, दिन बुरा है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। यश दयाल है इनके पास, कर सकते हैं वो भी। नहीं चलो एक से कौन अप नाउ, उस टाइम की 6 छक्कों वाली 5 छक्कों वाली बात तो नहीं रही अब, स्टिल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे
इंजरी फॉर्म के बैकअप्स काफ़ी हैं, बैकअप अच्छे हैं, पर्डिकल हैं इंडियन कोर में, गुड प्लेयर, सॉलिड प्लेयर, बंडगे हैं, मतलब जेकब बेथल है इनके पास, प्लस नुमान तुषारा इनके पास. तुषारा कैन बी अ गुड डेथ बॉलर ऑल्सो, क्योंकि स्लिंगी एक्शन के तो साथ. आप हो सकता है शायद आप हेजलवुड की जगह आप देखो उनको, हो सकता है, नेवर नो. या ये भी हो सकता है कि आप टिम डेविड को हटाओ और बंडगे को लेके और बाद अगर में. आपने मिडल ओवर बॉलिंग में जो वैसे 8 रेटिंग दी है, मैं इसमें वैसे मैं एक पॉइंट ऐड करवाना चाहूँगा, आपने लिविंगस्टन को मिस कर दिया. नहीं, फिर वो भी ऐसे नहीं है ना कि आईपीएल में ही हैज गिवन यू गन ओवर्स, वो बात तो अभी नहीं हुई है ना. तभी मैं कह रहा हूँ कि देयर आर लिटिल क्वेश्चन मार्क्स थोड़े. देखो, जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स उनको थोड़ा देखना तो पड़ेगा ना. आईपीएल विनिंग टीम के पार्ट तो नहीं रहे हैं ना वो, कि उन्होंने सीजन अपने बलबूते पे जिता दिया, वो सब तो अभी नहीं हुआ है. पॉइंट बैकअप्स आर डिसेंट, बैकअप्स आर गुड 8 on 10 फॉर देम, वेरी गुड बैकअप्स. कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गन प्लेयर नहीं है उसमें, बट गुड बैकअप्स. गॉट इट. उसके बाद है हमारा को लीडरशिप ग्रुप. कौन लग रहा है कैप्टन इस बार? विराट की बात हो रही है, बट देन आई हैव माई डाउट्स फॉर वन रीजन, कि थोड़ा 5-6 साल पीछे चले जाते हो, क्योंकि आप उतने साल अगर विराट की कैप्टनसी में नहीं जीते हो तो शायद तो कुछ गलत रहा है ना. तो नो डाउट ही इज़ अ मच मोर स्टेबल हेडेड गाय एज कम्पेयर टू दैट फ्रिकल गाय ही वॉज अर्लियर. अब ज़्यादा सॉर्टेड डिसीजन लेते हैं वो. प्लस आपके पास अभी तक ऑन बेंच आईपीएल विनिंग थॉट प्रोसेस वाले लोग नहीं हैं जिन्होंने रेगुलरली जीता. मे बी भुवी ब्रिंग्स इन दैट बिकॉज ही हैज़ डन दैट विद एसआरएच, और कुछ हैं ग्लिम्सेस. सॉल्ट ने अभी जितवाया आईपीएल, ही ब्रिंग्स इन दैट विनिंग मेंटालिटी. बट आई हैव माई क्वेश्चन मार्क टू 7 on 10 फॉर मी फॉर राइट नाउ, बिकॉज अब ये नहीं कह सकते मुंबई के जैसे या सीएसके के जैसे कि हाँ यार इस कैप्टन ने तो जितवाया हुआ है, या इस मैनेजमेंट ने तो जीते हुए हैं. अगर हमारा एक और क्राइटेरिया होता है 11वां, वो होता मार्केटिंग, तो फिर शायद ये सबसे टॉप करते. 10 on 10 क्या 15 on 10 हो जाता है फिर तो. ये तो है. तो अभी 7.5 7 तक कर सकते हैं. तो 7 कर देते हैं हम. होम ग्राउंड एडवांटेज. Batting pretty much is sorted for that small ground. They have plenty of it power. ऐसे से बैट्समैन है कि मतलब एज भी लगेगा तो भी मौका मार बिल्कुल देंगे. सही. Bowling में Hazelwood has bowled well on that ground. Kunal Pandya has bowled well on that ground. Apart from Bhuvi, obviously has experience. He has a lot of experience of IPL. रसिक सलाम अभी एक सीजन है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्रेक थ्रू सीजन गया था. He has shown glimpses. और उसके सिवा मतलब आपके पास बिल्कुल मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ घर आपका. अगर मैं ओवरऑल रिकॉर्ड देखूं तो पंजाब और आरसीबी ऐसी टीम्स रही हैं जिन्होंने अपना होम ग्राउंड सबसे कम यूटिलाइज किया है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग दैट. पर पंजाब के तो कारण और भी हैं. आरसीबी की वैसे से ही रहे हैं. आरसीबी का ग्राउंड तो एक ही है. ग्राउंड एक रहा है, बट चलो अगर पंजाब के भी काफ़ी सीजन काफ़ी सही रहे हैं, ग्राउंड्स सेम रहे हैं, तो अभी भी आई एम नॉट सीइंग क्लियर इंडिकेटर्स कि जो मैं कहूँगा कि हाँ कि चहल है आपके पास, हसरंगा है आपके पास, जिन्होंने उस ग्राउंड पे अच्छे आपको 25-27 विकेट वाला आईपीएल भी दिया है. आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है कि इन्होंने चहल को जाने दिया होगा? प्राइस में भी नहीं सेट होता होगा, काफ़ी से रीजंस हैं, पर क्वेश्चन मार्क्स तो हैं उस पर. या मैनेजमेंट कैसे सोचते समझ नहीं आता. वॉशी आपको मिल रहे थे इतने कम में, आपने उनके लिए नहीं फाइट मारी. और भी कुछ ऑप्शंस थे, आपने केएल को वापस लेके आने की कोशिश नहीं की. तो दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस. मुझे लगता है वॉशी को ना आने का एक रीज़न दिखता है कि वॉशी पहले रहे हैं आरसीबी में और अच्छा नहीं कर पाया, तो मे बी ही हैज सम इश्यूज विद द मैनेजमेंट. तो होम ग्राउंड को लेके मैं अभी 7 on 10 बेस्ड ऑन द हिस्ट्री. एंड इस टीम में बॉलिंग अटैक में ऐसा कुछ बड़ा नहीं दिख रहा कि वो पुरानी हिस्ट्री को रेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं. तो अब हम चलते हैं लास्ट हमारा क्राइटेरिया 10 on 10 फॉर मी. यूज ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर. मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब बॉलिंग बैटिंग में भर के ऑप्शंस हैं, जिस मर्जी को भेज सकते हो आप. 10 on 10 फॉर मी फॉर दिस. आपके पास शेफर्ड है, आपके पास मतलब बेथल हैं, आपके पास तुषारा है, बंडगे हैं, पर्डिकल हैं. मतलब यू हैव ample talent sitting on the bench which can easily be good impact player. Got it. तो guess what? आरसीबी का स्कोर आ रहा है 8.3. Good. एक्सपेक्ट करा था?
यस मैं 8.5 प्लस भी सोच रहा था, क्योंकि अभी ये जा सकता है इजीली 8.5 प्लस फिर से। जो हमें कुछ डाउट्स हैं, देयर आर प्लेयर्स विच कैन स्टेप अप एंड कैन बी योर सरप्राइज पैकेजेस। तो ऐसा नहीं है कि टीम में टैलेंट नहीं है, मतलब इस बार पंजाब और आरसीबी की टीम्स ऐसी नहीं दिख रही हैं कि बिल्कुल हाँ कि बैठी हुई हैं। आरसीबी ने इस बार एक चीज़ अच्छी की है कि उन्होंने सीधा 20-20 22-22 करोड़ खर्च के, 18-18 करोड़ खर्च के नामी गिरामी प्लेयर्स की जगह बांटा है सारा पैसा हर डिपार्टमेंट के ऊपर। आरसीबी का काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था फर्स्ट डे ऑफ ऑक्शन में कि ये लेंगे कब प्लेयर्स। बट ठीक है, डिसेंट प्लेयर्स उठाए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं उठाए हैं, मतलब प्रिटी मच दे हैव कवर्ड ऑल द बेसिस। तो अब जो डाउट्स भी आए वो इसलिए आए बिकॉज प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट दे हैव प्लेयर्स व्हिच कैन प्रूव एवरीबडी रॉन्ग। एक चीज़ तो कंफर्म है कि मतलब लिविंगस्टन को बहुत ज़्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा, मतलब एज अ स्पिन इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है। तो वो मतलब अगर आप बाकी सब हटा दो, आप बॉलिंग फास्ट बॉलर्स भी आप हटा दो, तो भी जो इनका स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत वीक है। वही कह रहा हूँ, चहल होते या तो- हसरंगा होते या ऐसे तो- प्लेयर होते जिन्होंने इनको ऐसे लंबे बड़े सीजन्स दिए हैं, या इवन हर्षल पटेल भी होते, तो आई वुड हैव रेटेड आरसीबी अ लॉट हायर बिकॉज दे हैव गिवन यू दोज सीजन्स जहाँ पे उन्होंने आपको 25-30 विकेट्स वाले सीजन्स दिए हैं। आपको क्या रीज़न लगता है कि यश दयाल को क्यों गए होंगे ये? प्रॉमिस दिखाया उनका, लास्ट सीजन ठीक ठाक रहा है, उन्होंने लेफ्ट आर्मर चाहिए था इनको। कहीं ना कहीं यंग बॉलर हैं, उनको लगता है शायद थोड़ा लेगेसी गेम भी हो सकता है, और इतने महंगे भी नहीं आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी रेटिंग आई है। आई रियली होप कि ये सीज़न भी जाए, और मैं तो बहुत मतलब मेरी दिली इच्छा तो है कि यार आरसीबी एक बार तो जीत जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि आरसीबी अगर जीत गई तो आईपीएल के वैल्यूएशन ना जो कह रहे हैं ना कि इतनी होनी चाहिए वो दिखेगी, क्योंकि ये मार्केटिंग में तो ये तबाही मचा देंगे। नो डाउट अबाउट इट, मैं तो खुद मानता हूँ कि देयर आर मतलब सीजन जहाँ दिखा है कि आरसीबी 2016 वाला सीजन तो भूल ही नहीं सकते है ना, मतलब आरसीबी हैड एवरी बेसिस कवर्ड बट समहाउ नहीं जीत पाए, इट वाज जस्ट नॉट डेस्टिन्ड टू बी। तो वो चीजें हैं, हम ये बार हर बार कह के निकल जाते हैं वैसे कि बस उनकी डेस्टिनी में नहीं है, उनकी डेस्टिनी में लास्ट नहीं सीजन है। तो टीम में काफी क्लियरिंग गैप्स थे, सबको ही पता है। हाँ, और तब फिर भी प्लेऑफ में पहुंच गए थे। हाँ, वो तो फिर एक्सेप्शनल हुआ ना कि विराट कोहली स्टेप्ड अप टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। मतलब 200 की स्ट्राइक रेट पे विराट कोहली खेलने लग गए और कंसिस्टेंटली रन भी मारने लग गए, तो बीस्ट लेवल खेला ना उन्होंने इतना बड़ा सीजन देखे। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार शायद आरसीबी जीत जाए या शायद पंजाब जीत जाए, ऐसी सी कोई टीम जीत जाए जो नहीं बेचारी जीती है। जीती नहीं हाँ, आज तक। because मतलब थोड़ा दिल फिर से मन तो यही करता है कि यार कि ऐसे अब थोड़ा चाहिए आईपीएल को भी और नए विनर्स चाहिए। मतलब एलएसजी अभी रुक के जीत जाए, एलएसजी कंपैरेटिवली नई टीम है चलेगा, बट बेचारी जो इतने सालों से है, जो शुरू से हैं, दिल्ली हो गई, पंजाब हो गई, आरसीबी हो गई, यही 3 टीमें बची हैं पुरानी में से जिन्होंने आईपीएल जीता नहीं है। इन तीनों में से एक का जीतना बनता है, मतलब मैं दिल से चाहूँगा इन तीनों में से कोई एक टीम जीते। बाकी तो इनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। हम यहाँ बैठ के जितना मर्जी बोल लें, एंड में तो जो हम रेटिंग्स दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, रियलिटी ये कि जो ग्राउंड में होगा वही सच्चाई है। नो डाउट। तो जब कोई बोलता है कि हाँ तुम लोग स्टूडियो में बैठ के रेटिंग दे रहे हो ऐसे जिन्होंने खेला भी नहीं है, रियलिटी ये है कि जो भी रेटिंग दे रहा है, चाहे बड़े से बड़ा भी कोई दे रहा है, ये बस आप ऐसे समझ लो कि जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो भविष्यवाणी मतलब वो थोड़ा बता देते हैं कि आप डेटा को देख के कि क्या हो सकता है, हम भी वही करने की कोशिश करते हैं, पर ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होने वाला। बिल्कुल सही। ये और आप लोग भी ये वीडियो देखते हो, वो यही रीज़न है कि भाई आप भी सोच रहे हो कि होगा क्या, पर श्योरिटी तो नहीं है। 140 की स्पीड पे जब बॉल आ रही होती है कुछ हो जाता तो है। बैट्समैन को भी नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या होगा। बिल्कुल सही। तो हम तो क्या ही बता सकते हैं बैठ के, बट स्टिल इट्स आवर ड्यूटी टू एनालाइज दीज थिंग्स। तो डेटा के बेसिस पे कर रहे हैं हम जो भी रेटिंग कर रहे हैं, और हार्ड मतलब आप मार्जिन ऑफ एरर देखोगे ना सर, वैसे ज़्यादा नहीं है। एक राजस्थान रॉयल्स जो लोएस्ट में 7.8 है और एक MI 8.9 है, आप इनको हटा दो तो बाकी KKR, CSK, SRH, GT, RCB और PBKS बहुत क्लोज है, बिल्कुल पास ऐसे चिपक के चल रहे हैं साथ में। बिल्कुल सही। बहुत क्लोज टीम्स हैं यार, अच्छी टीम्स हैं। इस बार आईपीएल ऑक्शन देख के मजा आया। इस बार अच्छी टीम्स उठाई है लोगों ने, बैलेंस बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ उठा के टीम्स उठाई है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप आरसीबी फैंस के साथ शेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमने अच्छा एनालिसिस करा, नहीं करा तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ हमने मिस कर दिया हो। और एक और चीज़, लोगों को लगता है कि जब हम प्लेइंग 11 बता रहे होते हैं तो वो 101% कन्फर्म हमारी तरफ से भी नहीं है, वो किसी को भी नहीं पता है। एक तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, उस वजह से आप नहीं बता सकते हो कि क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। दूसरा ये है कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और बहुत सारे अलग अलग स्टेडियम्स में भी खेलना होता है। इतनी बड़ी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, उसमें इंजरीज भी हो सकती हैं, बड़ा कुछ हो सकता है। तो बहुत सारे XYZ रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरे को ये लगता है कि प्लेइंग 11 बता पाना बड़ा मुश्किल है। आप ये बता सकते हो कि प्रोबेबल 12-13 प्लेयर्स कौन से होंगे जो उसमें से 11 खेलेंगे, वो कंपैरेटिवली ईजी रहता है। नो डाउट। तो इसलिए हो सकता है हमारी बातों में कई बार हो सकता है कि हम एक प्लेयर का नाम ले रहे हैं पर दूसरे प्लेयर के बारे में हम बात करने लगे, बिकॉज लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट या डिपेंडिंग ऑन स्टेडियम्स या डिपेंडिंग ऑन ग्राउंड हम बहुत सारे प्लेयर्स को अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये तो खेलेगा ही खेलेगा, और वो किसकी जगह खेलेगा वो अब हमें नहीं पता, वो तो उसी दिन पता चलेगा उस टीम के खिलाफ उस स्टेडियम में क्या होगा क्या नहीं। सो इसलिए हमारे ये एनालिसिस में ये चीज़ रहेगी। मेरे को लग रहा है हमने भी मिस कर दिया थोड़ा लोगों को नो डाउट ना बताने में, तो कोई बात नहीं, 8वीं टीम तक आते आते हम बता रहे हैं आपको। अज्यूम अब ये वाली बात सुन के पिछली सारी दोबारा देख लेना। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ज़्यादा मज़ा आया फिर से। और अब 2 टीम्स बची हैं, दिल्ली और LSG। किस पे आप चाहोगे अगली वीडियो में बात दिल्ली करते हैं, पुरानी टीम है। चलिए तो गाइस ये वीडियो हो गई ख़त्म यहाँ पे, और अगर आप दिल्ली का भी एनालिसिस देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेक श्योर इसके अगले दिन वीडियो आएगी, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कभी सर आप भी बोल दिया करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये कट करके प्लीज़ एडिटर्स को चाहूँगा इसको आप हाईलाइट्स में डालो, जब सर ने बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कहीं पे तो होता नहीं यार प्लीज़ कीजिए, मतलब ऑब्वियसली उससे मज़ा तो आता है, देख के नंबर्स देख के मज़ा आता है, दिल तो खुश होता है। एट द एंड इट्स नंबर्स गेम। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर आवर व्यूअर्स कि आप इतना प्यार दे रहे हो। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो ताकि आप ये सीरीज़ पूरी देख